नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीयू बीएड एंट्रांस जो 2022 का कंडक्ट हुआ आज यानी कि 27 मई 2022 को। इसके ऑलरेडी जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जितना भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस रहते हैं तो उनके बारे में। क्वेश्चन शुरू हुए थे 91 से। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। शुरू करेंगे अपने इस लेक्चर को क्वेश्चन 91 के साथ, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया था एनईपी 2020 ने स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार के साथ इंटर्न के लिए बिना बैग की अवधारणा पेश की। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा समूह वर्ग भाग लेगा? ग्रेड की बात की जा रही है कि इसमें कौन सा समूह वर्ग भाग लेगा, तो ऑप्शन ए ग्रेड 6 से लेकर 8 तक इस जो गतिविधि में भाग लेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम क्या पूर्ण रूप क्या रहेगा? इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी पे जाने से पहले तो ऑटोमेटिक ना हो कि ये ऑटोमेटेड रहता है, ऑटोमेटिक ना रह के ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ऑप्शन बी जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बाकी ऑप्शन इसके अलग रह रहे हैं। सो ऑटोमेटिक टेलर मशीन वाला ऑप्शन हम सही मानेंगे क्योंकि एग्जैक्टली ये ऑटोमेटेड रहता है। तो हो सकता है कि एचपीयू ऑप्शन बी को सही मानेगी। मिसप्रिंट यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होना था, ऑटोमेटेड रहना चाहिए। नेक्स्ट 93 द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति दी जाती है किसके द्वारा दी जाएगी? ये दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा या फिर इसको एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्य का जो 15%, ये सबसे पहले संविधान के 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 91 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो मंत्रिमंडल होगा पूरे के पूरे सदस्यों का, यहाँ पे लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों का 15% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सो ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन 95 में पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCFSC तैयार करेगा? ये काम जो दिया गया है NCERT को, ये जो काम दिया गया है NCERT को। सो ऑप्शन डी इसमें सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 DRDO की फुल फॉर्म क्या है या फिर DRDO का पूरा रूप क्या रहता है? एग्जैक्ट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 97 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष इसमें कौन रहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। बात अगर एनडीसी करें या फिर बात करें नीति आयोग की, उसके प्रमुख रहते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 98 नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर इसमें डी रहेगा। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, उसको चेंज करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ गया है। क्वेश्चन नंबर 99 द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। सो इसमें रहेगा आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इन गिवन ऑप्शंस में। तो ऐसे तो इसका आंसर ऑप्शन डी अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग 338 के तहत इसमें बात की जाती है, लेकिन जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन या फिर NBC की बात करें 104 नंबर का जो संविधान में संशोधन हुआ, इसके तहत इसको भी 338 में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
वेट करिएगा आप एचपीयू का आंसर क्या देता है। वैसे ऑप्शन बी और डी दोनों एक संवैधानिक निकाय रह सकते हैं। इसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। वैसे एग्जैक्टली तो 33 प्लस 1 मीन्स की 34 रहेगी। ये बात हो सकता है कि 2019 से पहले की कर रहे हैं, उस समय हमारे पास जजों की संख्या रहती थी 31। तो ये हो सकता है ये 31 ऑप्शन को सही माने या फिर इनकी जो आंसर की आएगी। वर्तमान समय में 33 प्लस 1 33 जज हैं और एक रहेगा मुख्य न्यायाधीश, 34 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति के कार्यकाल का अधिकारी राष्ट्रपति का कार्यकाल का अधिकारी कार्यकाल हिंदी में कुछ अलग से लिखा है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जा रही है कि कितना रहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। वो रहता है जिस दिन वो शपथ लेते हैं उसके 5 साल तक, तो 5 साल रहेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। मिस्टर टी.एस. ठाकुर इज़ द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। श्री टी.एस. ठाकुर डैश भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन नंबर 103 में आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 43rd। 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे टी.एस. ठाकुर। उसके बाद वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमणा। क्वेश्चन नंबर 104, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है। बात हो रही है स्टेट पीसीएस की या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में राज्य वो चाहे अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल, लेकिन उनको रिमूव किया जाएगा अपने ऑफिस से राष्ट्रपति के द्वारा। सो ऑप्शन बी रहेगा इसमें सही। 105, बीटो शब्द का अर्थ है। बीटो शब्द का अर्थ इसमें रहेगा ऑप्शन सी फॉरबिड या फिर मना करना, या फिर ऑप्शन सी फॉरबिड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी का पूरा रूप आपसे पूछा गया था कि पीएसएलवी का पूरा रूप इसमें क्या रहेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 107, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का काम ये करेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी ये करेगा इसमें राष्ट्रपति। हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड मेंबर, वो चाहे मेंबर हो चाहे वो सदस्य हो, अपॉइंट करेगा उनको राज्यपाल, लेकिन रिमूव करने का काम ये करता है प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित है। 330 से 342 तक किस चीज़ की बात यहाँ पे की जाती है, तो इसमें हम देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, इसमें जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है लोकसभा में SC ST के कैंडिडेट्स को। 109, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इसमें क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इसमें था इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। नेक्स्ट 110, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाएगा। यह सीखने के सभी क्षेत्रों को आवृत करेगा। नीचे दिए गए विषम विकल्प का पता लगाएं। आपने इसमें जो ऑड ऑप्शन था उसके बारे में देखना था, उसमें जो ऑड ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी सकारात्मक या फिर पॉजिटिव इसमें एक ऑड वन ऑप्शन था। फिर क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। अ टीचर शुड बी, एक शिक्षक होना चाहिए, एक शिक्षक किस प्रकार से होना चाहिए, ईमानदार, डेलीगेंट, ब्यूटीफुल या फिर पंक्चुअल। तो इसमें एग्जैक्टली ईमानदार भी टीचर होना चाहिए, मेहनती भी होना चाहिए और पंक्चुअल स्वयंनिष्ठ या फिर समयनिष्ठ रहना चाहिए। एक ऑप्शन इसमें आई थिंक हो सकता था, ये बात कर रहे हैं ड्यूटीफुल की। ब्यूटीफुल के स्थान पर अगर ड्यूटीफुल आता तो एग्जैक्ट आंसर ब्यूटीफुल या फिर कर्तव्यनिष्ठ रहता। अब आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की जब आएगी या फिर यूनिवर्सिटी से ही संपर्क कर सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112, यदि आपके कुछ छात्र कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में। सो 112 का जो राइट आंसर रहेगा, एज अ टीचर उस समय अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए। आप उनको उनके जो व्यवहार को इम्प्रूव करने के लिए कहेंगे। 113, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है कि प्राइमरी लेवल पे हमें मदर टंग में क्यों पढ़ाना चाहिए। इसमें जो राइट आंसर रहेगा, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में या फिर जो नेचुरल
जो एनवायरनमेंट रहता है बच्चों को सीखने में ये मदद करेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जाता है, इट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उस समय ये किसका फेलियर रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ये व्यक्तिगत छात्र की पर्सनल अपनी विफलता है, उस छात्र की ये अपनी रहेगी विफलता। 115 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स सीखने के उद्देश्यों का अर्थ रहेगा। इसमें भी जो एग्जैक्ट आंसर इसमें क्या होगा, हम फाइनल अथॉरिटी हमने एचपी यूनिवर्सिटी में रखी है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करें तो शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए देखें तो स्मृति स्तर, फिर आता है ऑप्शन नंबर बी अवबोध स्तर, फिर चिंतनशील स्तर, फिर स्वायत्त विकास स्तर। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा बी हमारे पास अवबोध स्तर। अगर एक क्वेश्चन की बात करें 117, क्वेश्चन नंबर 117, छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, पिछले ज्ञान को याद करना, पूरी कक्षा को शामिल करना। इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर रहता है हमारे पास ए, तो व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, मानसिक स्वच्छता, सीखना या फिर कुंठा? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास 118 का बी आंसर रहेगा राइट आंसर। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया, किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? सीखने की सुविधा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण और छात्रों द्वारा इसको ग्रहण करना, और सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, डी ऑप्शन रहेगा शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण। अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण और छात्रों द्वारा इसको ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गांव में तनाव है और आप वहां शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, तो आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 121 की अगर हम बात करें तो स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए अनिवार्य तत्व? साक्षरता दक्षता, जीवन कौशल, संख्यात्मक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 122, क्वेश्चन नंबर 122, विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन नंबर ए कड़ी मेहनत के लिए सुझाव, फिर बी पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, फिर आता है सी हमारे पास निजी ट्यूशन के लिए सुझाव, ऑप्शन नंबर डी नैदानिक शिक्षण। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी रहता है इसमें हमारे पास इसका सही आंसर नैदानिक शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 123 की अगर हम बात करें तो यदि कोई छात्र आपसे अपने मत पर डाक लेने का अनुरोध करती है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, आप अनुमति नहीं देंगे क्योंकि यह आपके अपने सिद्धांतों के खिलाफ है। ऑप्शन नंबर बी, आप उसे कभी भी बेईमानी से संदेह करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी है, एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति देंगे। और ऑप्शन नंबर डी है, आप उसे अनुमति देंगे क्योंकि आप उसके संपर्क में आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी आंसर। सी आंसर है, एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति देंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, तो
इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास सी। तो सी आंसर इसका सही रहेगा। अगर हम बात करें शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें 125 की, एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वह छात्रों के साथ व्यवहार करेगा, वो कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो दंडात्मक उपाय लागू करेगा। ऑप्शन नंबर बी है अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने इसे अच्छी तरह से व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है परामर्श के बाद अपनी कक्षा बदलेगा। ऑप्शन नंबर लास्ट है डी, उन्हें निष्कासन की धमकी देगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने इसे अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 126 की, प्राथमिक डेटा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है किताबें, बी समाचार पत्र, सी उत्तरदाता, डी रिपोर्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरदाता रहेगा। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे एक पाठ शुरू करते हैं। शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप क्या करेंगे? एक ही प्रक्रिया अपनाएंगे, नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स बनाएंगे, छात्रों के रूप में, एक पसंद के रूप में। नेक्स्ट है केवल व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करेंगे। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स बनाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 128 है, किसने शिक्षण को विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना है? ऑप्शन नंबर ए है मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी बायोट, देन नेक्स्ट है स्मिथ और लास्ट ऑप्शन डी है जैक्सन। अगर इसके हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी स्मिथ। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपके शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखेंगे, इसमें जिम्मेदारी कम है। ऑप्शन नंबर बी है आप इसमें रुचि रखते हैं, सी है यह आसान है, या फिर डी यह आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। इसका अगर हम सही ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी नहीं। इसकी अगर हम बात करें तो आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी कम है, आप इसमें रुचि रखते हैं, यह आसान है, यह आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। अगर इसके सही आंसर की बात करें क्लास तो इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास आप इसमें रुचि रखते हैं तभी तो आप टीचर बनेंगे। ठीक बात। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण है पैगंबर या महान व्यक्ति का अधिकार, सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज, धार्मिक ग्रंथ, प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहने वाला है डी, प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मौलिक गतिविधियों में से कौन सा पहले निष्पादित किया जाता है या किया जाएगा? तो उद्देश्यों का निर्धारण, फिर है सीखने की गतिविधियों का चयन, सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण, पाठ्यक्रम का चयन। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन, पाठ्यक्रम का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शोर के रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संचारण बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 133 की, आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है उच्च आत्मसम्मान और अहंकारी व्यवहार को बनाए रखते हैं और व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। फिर ऑप्शन नंबर सी है एक शिक्षक पर हमला करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षक समुदाय की आलोचना करके। अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं
तो इसका सही आंसर रहने वाला है बी, हमारे पास व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक निम्नतम प्राथमिकता है बच्चों को विभिन्न प्रकार की संगीत रचनाओं से अवगत करना। सीधे सीधे अगर इसके हम सही आंसर की बात करेंगे तो वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 135 की, शिक्षण की प्रभावशीलता का आंकलन किस आधार पर किया जाता है? कोर्स को पूरा करने में, छात्र की रुचि, छात्रों के सीखने के परिणाम, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से। अगर इसकी सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के सीखने के परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 136, तो निषेध अधिनियम 1986 क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, राइट आंसर यही रहेगा, 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करना। अग्रिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहने वाला है ए, फ्लेंडर इसका सही आंसर रहेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रस्तावक हैं। शिक्षण का संज्ञानात्मक जो ये रहा, इसका प्रस्तावक कौन है संज्ञानात्मक सिद्धांत के? तो इसका राइट आंसर है BF स्किनर। ठीक बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 140, निर्णय लेने का क्षेत्र है हमारे पास प्रबंधन, संगठन, प्रशासन या फिर पर्यवेक्षण। इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्लास, भाई बहन, माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए खाली स्थान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरणा, सूचना, राय, दृष्टिकोण। इसका अगर हम सही आंसर देखें तो वह रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में संघर्षों और भ्रांतियों से व्याप्त है, क्योंकि शिक्षा में समस्या व्याख्या की व्यक्तिपरकता के लिए होती है। शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। अच्छी शिक्षण विधियां और प्रक्रियाएं नहीं है। शिक्षक कठोर वैज्ञानिक जांच करने के योग्य नहीं है। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें 143 क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए है रवैया, बी अवधारणा तथा तथ्य, फिर रहता है हमारे पास संबंध और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कौशल, और इसका सही आंसर भी रहेगा हमारे पास कौशल ही, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास तो है यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसका अगर हम सही आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उसे प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं आपको अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप सभी से आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने देखा है अभी पुलिस का एग्ज़ाम फिर से होना है, तो द पायनियर क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको पूरा क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कुल्लू के नियर फूड कोर्ट के पास आकर के विजिट कर सकते हैं द पायनियर क्लासेस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्लास, क्वेश्चन नंबर 145 को अगर हम बात करें
तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारे पास पीयर कमांड का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आक्रामक बयान देकर, और फिर नेक्स्ट है सुस्थापित मुद्रा को अपनाकर, और डी ऑप्शन है सत्तावादी बनकर। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास सी ऑप्शन, सुस्थापित मुद्रा को अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 146, क्वेश्चन नंबर 146वें की अगर हम बात करें, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। प्रभावी शिक्षण की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों छात्र विचारों और योगदान का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी है संरचना, ऑप्शन नंबर सी है निर्देशात्मक किस्म, और लास्ट ऑप्शन डी है प्रश्न करना। इसकी अगर हम बात करें इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी निर्देशात्मक किस्म। अग्रिम प्रश्न की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा है सिर्फ स्कूली शिक्षा, समयबद्ध, आजीवन, पूर्व नियोजित। अगर अब इसके सही आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास सी आजीवन। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 148 क्वेश्चन नंबर 148 की, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है या छोटी इकाई है, वाक्य विन्यास, शब्द का भाग, व्यवहारिक या फिर स्वनिम। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, शब्द का भाग जो होता है वो किसी भी भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसान प्रकार के परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि उनके उत्तर भिन्न होते हैं, तो उनके परिणाम भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है उनकी जांच परीक्षक के मूड से प्रभावित होती है, फिर है उनकी प्रतिक्रिया शैली अलग होती है। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, सही ऑप्शन की बात करें तो वो है सी, उनकी जांच परीक्षक के मूड से प्रभावित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, ठीक है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, वो है देखो सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, या फिर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, या फिर शिक्षा को रोजगार से बढ़ाने के लिए, फिर लास्ट है शिक्षा के साथ डिग्री को जोड़ने के लिए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। शिक्षा का जो ढांचा है उसको उसमें परिवर्तन लाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। तो आप सभी इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है तो ज़्यादा ऑथेंटिक वही रहेगी, ठीक है, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस पूरे सेक्शन बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को डिस्कस किया। धन्यवाद आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद है। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और HP स्टडी हब को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।